पाकिस्तानी एक्ट्रेस हुमायरा असगर अली की लाश उनके कराची अपार्टमेंट में उनकी मौत के लगभग 9 महीने बाद मिली। सिर्फ एक 32 साल की एक्ट्रेस, उनकी आधी डीकंपोज्ड बॉडी उनके आइसोलेशन की गवाही चीख चीख कर देती है। उनके फोन रिकॉर्ड्स के हिसाब से आखिरी बार उन्होंने अक्टूबर 2024 में अपना फोन इस्तेमाल किया था। उनके सोशल मीडिया पर भी पिछले सितंबर से अब तक कोई एक्टिविटी नहीं हुई थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया में किसी भी एक इंसान ने पिछले 9 महीने में ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ हैं और कैसी हैं। जानते हैं पूरी कहानी। हुमैरा 10 अक्टूबर 1992 को पाकिस्तान के लाहौर में एक आर्मी डॉक्टर के घर जन्मी। वो एक वेल ऑफ परिवार में बड़ी हुई। उन्होंने कॉलेज में विजुअल आर्ट्स और पेंटिंग की पढ़ाई की, जिसके बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत रफ़ी पियर थिएटर ग्रुप के साथ की। इसके बाद वो धीरे धीरे मॉडलिंग की तरफ बढ़ी। वहाँ थोड़ी सक्सेस मिलने के बाद उन्होंने फिल्मों और टेलीविजन की तरफ अपना रुख कर लिया। हुमैरा ने एक रियलिटी शो तमाशा घर में भी हिस्सा लिया, जिससे उन्हें काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली। तमाशा घर बिग बॉस जैसा ही एक शो है। फिर उन्होंने बेनाम, एहसान फरामोश, लव वैक्सीन और गुरु जैसे टीवी सीरियल्स में भी काम किया। 2015 में हुमैरा ने एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जलेबी में भी काम किया। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उनकी कोई गलती ना होते हुए भी उन्हें पूरे देश का क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। 16 मई 2022 को पाकिस्तान में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक सोशल मीडिया स्टार डॉली, जिनके मिलियंस में फॉलोअर हैं, एक सिल्वर बॉल गाउन में एक जलते हुए हिल साइड के साथ एक पोस्ट करके कैप्शन लिखती हैं, फायर इरप्ट्स वेरेवर आई एम। लेकिन इसमें हुआ ये कि डॉली को हुमैरा से मिसअंडरस्टूड कर लिया गया। इस वीडियो पर 11 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आए। उस वक्त हीट वेव्स की वजह से पाकिस्तान में फॉरेस्ट फायर्स हो रही थी और इस पोस्ट को एनवायरमेंटलिस्ट और लोगों द्वारा काफी इनसेंसिटिव कहा गया। इसकी वजह से सारा क्रिटिसिज्म डॉली की जगह हुमैरा को झेलना पड़ा। एक FIR भी फाइल कर दी गई। बाद में हुमैरा को बहुत से पब्लिकेशन और इंस्टाग्राम पर क्लैरिफाई करना पड़ा कि वो और डॉली 2 अलग अलग लोग हैं। और कुछ वक्त बाद ये भी पता लगा कि वो आग फॉरेस्ट फायर नहीं, बल्कि आसपास के ही लोगों ने वहां मौजूद सांपों को भगाने के लिए लगाई थी। हुमैरा की मौत के बाद फिर से ये इंसिडेंट सामने आने लगा और कुछ मीडिया आउटलेट्स ने तो इसे TRP के लिए उनका लास्ट वीडियो बताकर चलाया। हुमैरा की कोई गलती ना होते हुए भी वो लीगल प्रोसीडिंग्स में फंस गई और ये इंसिडेंट हमेशा उनके नाम से जुड़ा रहा। उनका आखिरी शूट सितंबर 2024 में एक मैगजीन के लिए हुआ, जो उनकी आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट भी है, और इसके बाद किसी ने उन्हें नहीं देखा। ये थी हुमैरा की बचपन से लेकर अब तक की कहानी। अब आते हैं उस दिन पर जब हुमैरा की लाश उनके अपार्टमेंट में लगभग 9 महीने बाद मिली। इस सब की शुरुआत तब हुई जब 8 जुलाई को दोपहर के लगभग 3:15 बजे कराची के गिजरी के कुछ पुलिस ऑफिसर और कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर हुमैरा के घर पहुंचे। कारण ये था कि हुमैरा के मकान मालिक ने उनके खिलाफ एक एविक्शन नोटिस भिजवाया था, क्योंकि हुमैरा ने लगभग साल भर से अपने अपार्टमेंट का किराया नहीं दिया था। पुलिस जब वहां पहुंची तो सारे दरवाजे अंदर से बंद थे। जब लगातार खटखटाने के बाद भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो उन्हें दरवाजा तोड़कर अंदर जाना पड़ा। अंदर जाकर देखा तो हुमैरा की आधी डीकंपोज्ड डेड बॉडी वहां मिली। सबसे पहले इस पूरे सीन को सील किया गया और फिर फॉरेंसिक एविडेंसेस इकट्ठे किए गए। जब इनिशियल एग्जामिनेशंस हुए तो रिपोर्ट से पता चला कि उनकी बॉडी एडवांस स्टेज ऑफ डीकंपोजिशन पर पहुंच चुकी है और कहा गया कि उनकी मौत हुए लगभग 2-3 हफ्ते हुए होंगे। लेकिन आगे के एनालिसिस में पता लगा कि उनकी मौत इससे बहुत पहले हो चुकी थी। कुछ 1 महीने पहले ही ऐसे ही एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस आयशा खान भी अपनी मौत के कई दिनों बाद अपने अपार्टमेंट में मिली थी। हुमैरा की बॉडी जब पुलिस को मिली तो वो ऐसी हालत में थी कि उसे पहचानना मुश्किल था। उनके चेहरे की मसल्स पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। उंगलियां और नाखून पूरी तरह स्केलेटल रिमेन्स में बदल चुके थे। उनकी हड्डियां हाथ लगाते ही डिसइंटीग्रेट होने लगी थी। लेकिन उनकी बॉडी पर कहीं भी फ्रैक्चर या फिर किसी और इंजरी के निशान नहीं थे। उनके सारे बॉडी ऑर्गन्स पूरी तरह खत्म हो चुके थे। फॉरेंसिक की अभी तक की रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनकी मौत अक्टूबर 2024 के आसपास हुई थी। उनका आखिरी फोन लॉग भी अक्टूबर 2024 का था और उनके फोन में उसके बाद के कुछ अनरीड
व्हाट्सएप मैसेजेस पड़े थे। उनके घर की बिजली को अक्टूबर 2024 में बिल न भर पाने के कारण काट दिया गया था। उनके फ्रिज में सितंबर 2024 के एक्सपायर्ड फूड आइटम्स पड़े थे। किचन के कंटेनर्स में जंग लगी थी और मोमबत्ती या किसी भी पावर सोर्स का कोई नामो निशान नहीं था। पर यह अजीब नहीं है कि 9 महीने तक किसी को पता ही नहीं चला कि ये सब हो गया। उनके पड़ोसियों ने उन्हें आखिरी बार अक्टूबर में देखा था। उनके बगल वाले अपार्टमेंट में कई महीनों से कोई नहीं रहता था और वो अपार्टमेंट फरवरी तक खाली था। उनका फ्लैट चौथे फ्लोर पर था और उनके घर की बालकनी का दरवाजा खुला था। शायद इसीलिए किसी को इतने वक्त तक कोई स्मेल नहीं आई। एक लड़की जो सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव थी, उसने 9 महीने तक कुछ पोस्ट नहीं किया और किसी के दिमाग में सवाल भी नहीं आया कि वो कहाँ है। पहले तो ये कहा गया कि उनके पेरेंट्स ने 2 साल पहले ही उनसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। फिर ये कहा गया कि उनके पेरेंट्स ने उनकी बॉडी तक क्लेम करने से मना कर दिया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर काफी आउटरीच हुआ। कई इंडस्ट्री के लोगों और ग्रुप्स ने उनके लास्ट राइट्स पूरा करने की जिम्मेदारी ली, लेकिन फिर उनके भाई ने आगे आकर इन सारे क्लेम्स को झूठा बताया और कहा कि बॉडी बहुत सारी प्रोसीडिंग्स की वजह से पुलिस के पास थी। उनके परिवार ने हाल ही में एक और क्लोज रिलेटिव को खोया है, तो वो ऑलरेडी काफी इमोशनल डिस्ट्रेस में थे और वो लगातार 3 दिन से पुलिस के साथ कांटेक्ट में हैं। उन्होंने अपनी बहन की बॉडी को अबेंडन नहीं किया है और मीडिया को उन पर फोकस करने की जगह इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशंस पर फोकस करना चाहिए। सारे टेस्ट होने के बाद हुमैरा के भाई उनकी बॉडी लेने कराची गए और उनके भाई और उनके डीएनए आइडेंटिफिकेशंस के बाद बॉडी को उन्हें दे दिया गया और फाइनली सब होने के बाद हुमैरा को लाहौर लाया गया। उनके भाई ने ही हुमैरा की आइसोलेटेड जिंदगी के बारे में कहा कि हुमैरा पिछले 7 सालों से कराची में ही रह रही थी। वो अपने घर लाहौर बहुत कम जाया करती थी। कभी कभी तो उन्हें घर गए हुए पूरा साल बीत जाता था। वो बहुत लंबे लंबे वक्त तक किसी से भी घर में बात नहीं करती थी। बस उनकी माँ उनका हाल चाल पूछने के लिए उन्हें फोन कर लिया करती थी, लेकिन अभी पिछले 6-7 महीने से उनका फोन बंद आ रहा था। हुमैरा टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर एक वक्त पर काफी पॉपुलर थी और एंटरटेनमेंट और इन्फ्लुएंसर सर्कल में एक जाना माना चेहरा थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में वो खुद को धीरे धीरे इस सबसे थोड़ा अलग कर रही थी। वो एक बहुत ही आइसोलेटेड और सॉलिटरी जिंदगी जीती थी। अभी तक इस मामले में कोई सस्पेक्ट नहीं मिले हैं और ना ही पूरे अपार्टमेंट में किसी भी तरीके के फाउल प्ले के निशान हैं। शाहजैब सोहेल नाम के एक आदमी ने फिलहाल कराची हाई कोर्ट में एक पिटिशन फाइल की है कि हुमैरा की मौत नेचुरल नहीं थी बल्कि मर्डर है। इसके बाद इस मामले को और गहराई से इन्वेस्टिगेट करने के आदेश दिए गए हैं। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद मेंटल हेल्थ, सोशल आइसोलेशन और मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बहुत चर्चा हो रही है। लोग ओपिनियंस दे रहे हैं, अंदाजे लगा रहे हैं, पर इस केस में ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका सही जवाब किसी के पास नहीं है। कोई नहीं जानता कि हुमैरा की मौत कैसे हुई, कि उनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि वो इतने आइसोलेशन में चली गई, और कोई नहीं जानता कि किसी के भी दिमाग में उनका एक ख्याल तक क्यों नहीं आया। आयशा खान और हुमैरा दोनों की ही मौत बढ़ते सोशल आइसोलेशन का सच हमारे सामने रखती है। जब एक इतना पॉपुलर चेहरा इतने महीनों तक गायब था और किसी ने नोटिस नहीं किया, तो अगर एक आम आदमी के साथ ये हो तो क्या कोई ध्यान देगा?